ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल्स इनवॉइस में लगाए जाने वाले चार्जेस की एंट्री करना। होता यह है दोस्तों कि आप अपने बायर के लिए जब सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं तो उसमें कई तरह के चार्जेस भी लगाते हैं, जैसे कि फ्रेट चार्ज है, लीवर चार्ज है, पैकिंग चार्ज है, लोडिंग चार्ज आदि। अब कई चार्जेस ऐसे होते हैं दोस्तों जिन पर कि जीएसटी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है और उस पर आपको जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं कराना होता है। तो पहली कंडीशन ये है दोस्तों कि आप ऐसा चार्ज लगा रहे हैं जिसके अमाउंट पर आपको जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं कराना है, तब आप लेजर कैसे क्रिएट करेंगे और किस तरह से चार्ज लगाएंगे वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सेकंड कंडीशन ये होगी दोस्तों कि जो चार्ज आप लगाने वाले उस पर जीएसटी टैक्स एप्लीकेबल है और जितना परसेंट जीएसटी टैक्स उस पर एप्लीकेबल है उतना परसेंट आपको उसके अमाउंट पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराना होगा। तब इस कंडीशन के लिए आप कैसे लेजर क्रिएट करेंगे, कैसे चार्ज लगाएंगे, चलिए जानते हैं। पहले जानते हैं फर्स्ट कंडीशन। यहां पर एक चार्ज है दोस्तों जो मैं लगाने जा रहा हूं और उस पर मुझे जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं कराना है ना, तो ए चार्ज के नेम से मैंने लेजर क्रिएट किया। कैसे आप लेजर क्रिएट करेंगे इस कंडीशन के लिए, चलिए जानते हैं। यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, नेम में मैंने डाल रखा ए चार्ज। ए की जगह आपका जो भी चार्ज है वो आप लगा दीजिए। जैसे कि आप पैकिंग चार्ज के लिए लेजर बना रहे हैं तो ए की जगह पैकिंग डाल दीजिए और साथ में चार्ज लगा दीजिए। अब ये लेजर रहेगा दोस्तों आपको अंडर रहेगा इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप के, है ना। इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड को आपको नो रखना है। टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल रखना है। इज जीएसटी एप्लीकेबल इसको भी दोस्तों आपको नॉट एप्लीकेबल करके रखना है। और इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर को भी दोस्तों आपको नॉट एप्लीकेबल रखते हुए और इस लेजर को इस तरह से क्रिएट करना है। जब आप क्या करने जा रहे हैं, चार्जेस लगाने जा रहे हैं, उस चार्जेस के अमाउंट पर आपको जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं कराना है। अब इसका चार्ज जो है वो मान के चलता हूं उसका अमाउंट 1000 रुपए, मैंने 1000 रुपए डाल दिया। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों तो इसका आईजीएसटी टैक्स का जो अमाउंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखिए मैं एंटर प्रेस कर देता हूं तो देखिए आईजीएसटी का जो अमाउंट था 58 रुपए, 58 रुपए ही रहा। इस 1000 रुपए पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ और यही मुझे कराना भी था। अब जानते हैं दोस्तों सेकंड कंडीशन की बात। जब आप ऐसे चार्ज लगाते हैं जिन पर कि आपको जीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराना है तो बी चार्ज के नेम से मैंने ये लेजर क्रिएट कर रखा है। कैसे लेजर क्रिएट करना है इस कंडीशन के लिए, चलिए आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस तरह से मैंने बी चार्ज लिखा है, बी की जगह मान के चलिए आप लेबर चार्ज का लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं तो बी की जगह लेबर डाल दीजिए, साथ में चार्ज लगा दीजिए। एट दी रेट मैंने यहाँ पर 18% कर रखा है, यानी इस चार्जेस का जो मैं लेजर क्रिएट करने जा रहा हूं उस पर 18% जीएसटी टैक्स एप्लीकेबल है। तो इस तरह से आप डाल दीजिए, है ना। नेम में अंडर रखेंगे दोस्तों आप इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप के। इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड को आप नो रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर में आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। इस जीएसटी एप्लीकेबल को दोस्तों आपको एप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करके और अंदर जाना है। यहां अंदर आ जाइए और यहां पर क्या करना है, जो आप लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं उस पर जितना भी जीएसटी टैक्स रेट है वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं ये लेजर क्रिएट करने जा रहा हूँ 18% वाला, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में 18% डाल दिया ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको सेकंड कंडीशन के लिए लेजर क्रिएट करना है। जब आप जो भी चार्ज लगाने जा रहे हैं उस चार्ज के अमाउंट पर आपको जीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराना है। अब ये जो चार्ज है इसके अमाउंट पर मुझे 18% जीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराना है और इसका भी अमाउंट मानता हूँ 1000 रुपए, है ना। अब 1000 रुपए डालने के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों तो आईजीएसटी का जो अमाउंट है उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि 1000 रुपए पर 18% हो गया 180 रुपए। 180 रुपए मुझे कैलकुलेट कराना है। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो 58 रुपए आईजीएसटी का अमाउंट है वो हो जाएगा 5980 रुपए, है ना। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए आईजीएसटी का अमाउंट हो गया यहाँ पर 5980 रुपए, यानी 1000 रुपए जो मैं चार्ज का लगाने जा रहा था अमाउंट उस पर 18% जीएसटी टैक्स रेट मुझे कैलकुलेट कराना था, तो कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से आपको दोनों कंडीशन के लिए दोस्तों सेल्स इनवॉइस में जब आप चार्जेस लगाएंगे उसके लिए आपको एंट्री करना है। धन्यवाद।